फोन कॉल्स। आजकल के जमाने में तो फोन कॉल्स नॉर्मल है, मगर क्या हो जब आपके फोन पे कॉल आए और आपको पता चले कि ये उस व्यक्ति ने की है जो आज से 15 साल पहले मारा जा चुका है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वैसी ही एक कहानी लेके आ चुका हूं मैं, अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब रात के 12 बजे होंगे। रमेश ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक से उसका फोन बज उठता है। फोन पे अननोन नंबर दिखा रहा था। रमेश ये सोचता है कि इतनी रात को उसे कौन कॉल कर रहा है, मगर जानने के लिए कि ये कौन है वो कॉल पिक कर लेता है। जैसे ही वो फोन उठाता है, वहां से एक लड़की की आवाज आती है और लड़की उसे बोलती है कि जहां हो वहीं रहो, आगे मत जाना क्योंकि आगे खतरा है। ये सुन के रमेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फोन काट देता है। तभी वो अपने गाड़ी से सामने की तरफ देखता है। बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा था। पूरा रास्ता कोहरा से ढका हुआ था। तभी उसकी नजर एक साइन बोर्ड पे जाती है जिस पे लिखा हुआ था कि आगे का ब्रिज टूटा हुआ है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ही ज्यादा है। ये देख के वो अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और तुरंत दूसरे रास्ते से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दूसरी सुबह वो अपना टीवी ऑन करता है। वहां पे न्यूज चल रही थी कि रमेश सिंह कल उसी जगह पे मारा जा चुका है। ये देख के रमेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी उसके फोन पे वापस से कॉल आता है, वही अननोन नंबर से। रमेश ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। फोन जमीन पे गिरा हुआ वाइब्रेट कर रहा था और उस पे वही अननोन नंबर फ्लैश कर रहा होता है। तभी कांपते हुए हाथों से रमेश अपने फोन को उठाता है और कॉल पिक करता है और कॉल को स्पीकर में डाल देता है और चुपचाप सुनता रहता है। तभी वहां से एक और बार वही आवाज आती है, रमेश क्या तुम जिंदा हो? सच में क्या तुम जिंदा हो? ये सुन के रमेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि कौन हो तुम? क्या चाहते हो मेरे से? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जैसे ही रमेश ये सब चिल्ला के बोल रहा होता है, तभी उधर से हंसने की आवाज आती है। तभी रमेश का डोरबेल बजता है। रमेश अपने डोर की तरफ जाता है और अपनी आई होल से बाहर देखता है। बाहर कोई भी नहीं था। तभी वो अपने डोर को हल्का सा खोलता है और बाहर देखता है। तभी भी बाहर कोई नहीं था। तभी वो देखता है कि दरवाजे के नीचे से कोई एक लिफाफा उसके घर के अंदर सरका के चला गया है। जैसे ही वो उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें एक पुराना अखबार था, लगभग 15 साल पुराना, और उसमें एक न्यूज लिखी हुई थी। कल रात को रमेश जिस ब्रिज के पास था, उसी ब्रिज के पास एक लड़के को एक गाड़ी ने कुचल दिया था। उस लड़के का नाम था रमेश सिंह। तभी रमेश को अब वो बात याद आ जाती है। रमेश का एक और दोस्त जिसका नाम भी रमेश सिंह ही था। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मगर कुछ कुछ पैसों के लेन देन के कारण अपने दोस्त का मर्डर कर दिया था और उसे एक कार एक्सीडेंट दिखा दिया। और आज वही दिन था जिस दिन उसने अपने दोस्त को मारा था। ये देख के रमेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी उसके सीने से बाहर आ जाएगा। तभी उसका घर पे अजीब सा अंधेरा छाने लगता है। रमेश चिल्लाने की कोशिश करता है मगर उसके गले से आवाज नहीं निकलती। तभी रमेश का दरवाजा तोड़ के पुलिस अंदर आती है और देखती है कि रमेश का फोन जमीन पे पड़ा हुआ है और रमेश अपने घर पे ही फैन से लटका हुआ है। उसकी आंखें और जीभ बाहर आ चुकी है और रमेश को मरे कम से कम 5 घंटे हो चुके हैं। जब पुलिस उसका वो फोन चेक करते हैं तो उस पे जो अननोन नंबर था उसको देखने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो जो नंबर था वो फेड हो चुका था। वो नंबर किसी को भी देख के समझ में नहीं आ रहा था कि उस पे कितने डिजिट है और क्या क्या लिखा हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसी स्टोरीज है जिसे मैं नरेट कर सकूं तो मुझे जरूर भेजें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।